नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिनोइड तत्वों के बारे में, है ना। ये एक्टिनोइड तत्व क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में कौन से आवर्त में रखे गए हैं और इनको याद करने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें एक्टिनोइड, है ना। जो 5F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम एक्टिनोइड कहते हैं, क्योंकि ये तत्व होते हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं। एटॉमिक नंबर 89, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89 और 89 के बाद आने वाले सारे तत्व कहलाते हैं एक्टिनोइड, है ना। एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों को हम एक्टिनोइड कहते हैं। अगर हम बात करें इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो जो एक्टिनोइड होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5F के, है ना। ये 5F 1 से 14 6D 0 से 2 7S2, ये एक्टिनोइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और जो एक्टिनोइड है वो सभी रेडियो एक्टिव है, सभी रेडियो एक्टिव तत्व है ना। जो एक्टिनोइड है वो सारे रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर बात करें हम, जो 92 पे यूरेनियम आता है ना, तो यूरेनियम के बाद वाले तत्व सभी कृत्रिम है। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी, ये जो यूरेनियम है ना, इस यूरेनियम के जो बाद आ रहे हैं वो सारे कृत्रिम रूप से खोजे गए हैं, इसलिए इन्हें परायूरेनियम तत्व भी कहते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, परायूरेनियम तत्व भी कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले सारे तत्व कृत्रिम रूप से खोजे गए हैं, इसलिए उन्हें हम परायूरेनियम तत्व भी कहते हैं। सॉरी बच्चों। अब इनको याद करने की ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। इनको याद करने की ट्रिक के बारे में बात करें, है ना। एक्टिनियम तो डी ब्लॉक का तत्व है, ये तो डी ब्लॉक का है। एक्टिनियम के बाद आने वाले सारे तत्व है ना एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। तो इनमें आता है थोरियम। मैं 3 लाइनों में इसको याद करवाऊंगा, अच्छी तरह से ध्यान देना। थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, है ना। थोड़े मतलब थोरियम, पहलवान मतलब प्रोटेक्सिनियम। थोड़े पहलवान उनसे यानी यूरेनियम, निपटोगे नेप्ट्यूनियम। थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, ये तो इस लाइन से याद हो जाएगा। थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, ये प्रतीक देखना है ना। थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे। दूसरी लाइन याद रखना है, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, यानी प्लूटोनियम Pu, पुराने प्लूटोनियम, Am आम अमेरिसियम, Cm क्यूरियम, Bk बर्केलियम, है ना। पुराने आम कम बिके, याद करने की ट्रिक देखना, पुराने आम कम बिके। फिर है कैफे में, कैफे यानी Cf, कैफे में ऐसे में का कोई नहीं होगा ना। कैफे में ऐसे यानी ES, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाए, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाए, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए, है ना। तो याद करने की ट्रिक में 3 लाइनें याद रखना।
थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, मानो किसी पहलवान को हम कह रहे हैं कि उनसे निपटो, उनको मारो तुम, है ना। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, पुराने आम, एम, पुराने आम कम, सीएम कम बिके, पुराने आम कम बिके, है ना। फिर क्या है, कैफे, कैफे सीएफ, कैफे में को आप जोड़ देना, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए। ठीक है, इनको 10-15 बार पढ़ोगे, बार बार 2-3 दिन तक पढ़ोगे तो आपको इतना याद रह जाएगा। जैसे कि सीएम के, सीएम को क्यूरियम कहते हैं, है ना। और जैसे एफएम को प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, कोई सा भी, जैसे यूरेनियम कहते हैं। तो याद करने की ट्रिक सिंपल सी रहेगी, थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, पुराने आम कम बिके, कैफे में चाय पीने जाओगे, कैफे के अंदर, कैफे में चाय पीने जाओगे, कैफे में, है ना, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा। तो ऐसे फरमाओ कि जो मैडम बैठी हुई है वो भी नाश्ता लेकर आ जाए। ठीक है, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, पुराने आम कम बिके कैफे में। तो इस प्रकार से इनको याद करने की ये ट्रिक है। तो इस प्रकार से हम जो एक्टिनोइड तत्व हैं उनको याद कर सकते हैं ना। थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाए। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये तो डी ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एफ के अंदर, है ना। लेकिन पूछेगा आपको बहुत सारे इसके अंदर, इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन दिखेंगे, इसलिए आपको एक तो यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना। 92 परमाणु क्रमांक होता है, यूरेनियम का पूछ सकते हैं। और एक 100 पे कौन सा आता है, फर्मियम। इस प्रकार से 2-3 के बारे में आपसे पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 परायूरेनियम तत्वों के नाम लिखकर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो 2 कोई से भी, यूरेनियम के बाद आने वाले कोई से भी 2 ऐसे तत्व याद कर लो जो आपको आसानी से याद हो जाए, है ना। जैसे ऐसे यानी आइंस्टीनियम, आइंस्टीन से ऐसे फरमाओ, फर्मियम ऐसे फरमाओ, याद कर लो, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाई, कुछ इस प्रकार से याद कर लो। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद कर लो। और एक जो और बात याद रखनी है कि इन तत्वों का जो सामान्य ऑक्सीकरणांक होता है वो कितना होता है, +3। जो एक्टिनोइड तत्व होते हैं उनका भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है +3, है ना। एक्टिनोइड तत्वों की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम जो एक्टिनोइड तत्व हैं उनको याद कर सकते हैं ना। थोड़े पहलवान उनसे निपटोगे, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाए। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये तो डी ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एफ के अंदर, है ना। लेकिन पूछेगा आपको बहुत सारे इसके अंदर, इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन दिखेंगे, इसलिए आपको एक तो यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना। 92 परमाणु क्रमांक होता है, यूरेनियम का पूछ सकते हैं। और एक 100 पे कौन सा आता है, फर्मियम। इस प्रकार से 2-3 के बारे में आपसे पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 परायूरेनियम तत्वों के नाम लिखकर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो 2 कोई से भी, यूरेनियम के बाद आने वाले कोई से भी 2 ऐसे तत्व याद कर लो जो आपको आसानी से याद हो जाए, है ना। जैसे ऐसे यानी आइंस्टीनियम, आइंस्टीन से ऐसे फरमाओ, फर्मियम ऐसे फरमाओ, याद कर लो, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाई, कुछ इस प्रकार से याद कर लो। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद कर लो। और एक जो और बात याद रखनी है कि इन तत्वों का जो सामान्य ऑक्सीकरणांक होता है वो कितना होता है, +3। जो एक्टिनोइड तत्व होते हैं उनका भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है +3, है ना। एक्टिनोइड तत्वों की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।